आज तारीख है 3 अप्रैल और कल 2 अप्रैल की खबर आती है शाम को। बताया जाता है कि छत्तीसगढ़ नंबर 1 राज्य बन गया है पूरे देश में जीएसटी कलेक्शन के मामले में। इस साल टैक्स चोरी करने वालों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई हुई है छत्तीसगढ़ में और यह देखने को भी मिला है। और इसीलिए वित्तीय वर्ष 2024-25 में 16,390 करोड़ का जीएसटी संग्रह छत्तीसगढ़ से हुआ है। यह दर्ज की गई 18% की ऐतिहासिक वृद्धि है और इस उपलब्धि के लिए छत्तीसगढ़ जीएसटी राजस्व वृद्धि के मामले में पूरे देश में पहले स्थान पर आ गया है। छत्तीसगढ़ के बाद महाराष्ट्र 16% के साथ दूसरे और तमिलनाडु 15% की वृद्धि दर के साथ तीसरे स्थान पर है। अब आपके मन में सवाल होगा कि आखिर छत्तीसगढ़ ने देश के सभी राज्यों को पीछा छोड़ते हुए नंबर 1 की पोजीशन कैसे हासिल की और इतना शानदार जीएसटी कलेक्शन कैसे हुआ, तो ये मैं आपके आगे बताने वाला हूं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और फाइनेंस मिनिस्टर ओपी चौधरी के विजन की वजह से यह सब संभव हो पाया है। टैक्स चोरी रोकने के लिए जरूरी पहल किए गए और एक नंबर व्यापार कर कैसे प्रदेश और देश को सशक्त किया जा सकता है, इसके लिए ग्राउंड लेवल पर काम किया गया। तो जीएसटी की बात आपने की, पूरे देश में जीएसटी कलेक्शन में हमारा ये प्रदेश नंबर 1 है। पिछले वर्ष की भांति की अपेक्षा इस साल 18% ग्रोथ हुआ है जीएसटी कलेक्शन में और 16,000 करोड़ से ज़्यादा जीएसटी कलेक्शन मतलब हमारे प्रदेश में हुआ है। ये हमारे छत्तीसगढ़ के ईमानदार करदाताओं के प्रयासों की वजह से हुआ है। हमारे जो करदाताओं ने कर चुका है उसके कारण छत्तीसगढ़ ने आज देश में नंबर 1 स्थान जीएसटी ग्रोथ रेट में प्राप्त किया है। इसके लिए मैं छत्तीसगढ़ के सभी करदाताओं को हमारे मुख्यमंत्री जी की ओर से, हमारे सरकार की ओर से बधाई देता हूं। और ईओडीबी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बहुत सारे स्टेप हमारी सरकार ने पिछले 1.25 साल में लिए ताकि व्यापारी साथियों के लिए चीज़ें ईजी हो। पंजीयन कराने का औसत समय कांग्रेस के समय में लगभग 16 दिन का लगता था, वो आज 3 दिन का लग रहा है और उसको प्रोसेस सिंप्लीफिकेशन करके एक दिन तक ले जाने का काम किया जा रहा है। 50,000 के ईवे बिल की सीमा को बढ़ाकर 1 लाख किया गया। इससे 54% ईवे बिल जनरेट होने कम हो गए हैं और 26% हमारे व्यापारी भाई ऐसे हैं जिनको अब ईवे बिल जनरेट ही नहीं करना पड़ रहा है। इसी तरह से 25,000 से कम राशि के 10 साल से पुराने जो टैक्स बकाया थे उसको एक साथ हमारी सरकार ने इस बजट में माफ़ करने का निर्णय किया। इससे 40,000 हमारे व्यापारी साथियों को लाभ मिला है। इसी तरह से इस तरह से प्रयास किए गए। कांग्रेस के समय में सबको सारे लोगों को डरा धमका कर उस पैसे को कांग्रेस के लोग जेब में भरने का काम करते थे। भ्रष्टाचार के और माफियाओं के और नेताओं के जेब में जाता था। हमारे सुशासन की सरकार में सरकार के खजाने में वो पैसा जा रहा है, इसलिए पूरे देश में हाईएस्ट ग्रोथ रेट छत्तीसगढ़ ने जीएसटी के मामले में अचीव किया। आज उसी की स्टोरी मैं आपको बताने वाला हूं कि छत्तीसगढ़ देश में कैसे जीएसटी कलेक्शन के मामले में नंबर 1 की पोजीशन हासिल किया। सबसे पहले बात करते हैं रिटर्न दाखिल नहीं करने वाले व्यापारियों की निरंतर निगरानी की गई। संवाद के माध्यम से अनुपालना दर में बड़ा सुधार किया गया। नॉन फाइलर्स की संख्या 15% से घटकर मात्र 6% रह गई है। इसके बाद फर्जी पंजीकरण की जांच हुई। 28,000 से अधिक व्यवसायों का भौतिक सत्यापन छत्तीसगढ़ में किया गया, जिनमें से 4,252 फर्म, जो कुल फर्मों का लगभग 15% है, उन्हें फर्जी पाए गए। इसके अलावा इसे कर अपवंचन यानी कि टैक्स चोरी पर प्रभावी अंकुश लगा और कर अनुपालना में वृद्धि हुई। इसके अलावा डेटा एनालिटिक्स आधारित कार्रवाई की गई, यानी कि इस पूरे साल भर में डेटा एनालिसिस के आधार पर 313 मामलों में लेखा पुस्तकों की जांच कर 45 करोड़ 13 लाख रुपए की वसूली की गई। वहीं 77 ऐसे प्रतिष्ठानों की तलाशी ली गई। निरीक्षण से 47 करोड़ 35 लाख रुपए का अतिरिक्त राशि उनसे प्राप्त हुई। इसके अलावा सेक्टर विश्लेषण और इंटर डिपार्टमेंट समन्वय का भी बड़ा योगदान रहा। जीएसटी विभाग द्वारा सेक्टर आधारित विश्लेषण और इंटर डिपार्टमेंटल डेटा का उपयोग करते हुए 49 संभावित कर अपवंचन क्षेत्रों की पहचान की गई जहां से टैक्स चोरी होती है, जिससे 101 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त किया गया। इसके अलावा सरकारी विभागों से बेहतर अनुपालन भी अपने आप में बड़ी भूमिका रही ये जीएसटी कलेक्शन में। मार्च 2025 में किए गए विशेष प्रयासों के तहत शासकीय विभागों द्वारा GSTR 7 रिटर्न दाखिल करवाकर इनके सप्लायर से 37 करोड़ का अतिरिक्त राजस्व एकत्रित किया गया। इसके साथ साथ व्यापक व्यापारी संपर्क अभियान भी प्रदेश भर में चलाया गया।
राज्य भर में ऐसे 36,848 व्यापारियों से संपर्क किया गया जिन्होंने या तो शून्य रिटर्न दाखिल किया था या व्यवसाय में नकारात्मक वृद्धि दर्शाई थी, जिससे कर अनुपालन में बढ़ोतरी सुनिश्चित की गई। और इन सभी ठोस और तकनीक आधारित उपायों का प्रत्यक्ष परिणाम है छत्तीसगढ़ आज देश में जीएसटी कलेक्शन में शीर्ष स्थान पर है। भविष्य के लिए डिजिटल और एआई आधारित पर भी काम किया गया, रणनीति बनाई गई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन और वित्त मंत्री ओपी चौधरी के मार्गदर्शन में जीएसटी विभाग अब डिजिटल ट्रैकिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित निगरानी प्रणाली और उन्नत अनुपालन तंत्र को लागू कर आने वाले वर्षों में छत्तीसगढ़ को देश में अग्रणी स्थिति में बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। आपको एक बार रिकॉल कराते हैं आंकड़ों में जीएसटी कलेक्शन छत्तीसगढ़ का कैसा रहा। वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य ने कुल 16,390 करोड़ का जीएसटी राजस्व संग्रह किया। देश भर में सर्वाधिक 18% की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई है। पहली बार मार्च 2025 में 2,000 करोड़ से अधिक का मासिक संग्रह हुआ है। मार्च 2025 में छत्तीसगढ़ को एसजीएसटी मद में 1,301 करोड़ रुपए की प्राप्ति हुई, जो मार्च 2024 की तुलना में 72% अधिक है। यह पहली बार है कि जब राज्य ने एसजीएसटी संग्रह में 1,000 करोड़ का आंकड़ा पार किया है। मार्च 2025 में ही आईजीएसटी मद में 756 करोड़ 73 लाख रुपए प्राप्त हुए, जो पिछले वर्ष की तुलना में 10% अधिक है। इस प्रकार मार्च 2025 में कुल जीएसटी संग्रह 2,057 करोड़ रहा, जो मार्च 2024 के 1,443 करोड़ की तुलना में 43% की प्रभावशाली मासिक वृद्धि दर्शाता है। जीएसटी आने के बाद छत्तीसगढ़ ने पहली बार एक माह में कुल जीएसटी राजस्व में 2,000 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार किया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कहते हैं, छत्तीसगढ़ की यह ऐतिहासिक उपलब्धि केवल आंकड़ों की उपलब्धि नहीं, बल्कि ईमानदारी, पारदर्शिता और जन भागीदारी पर आधारित सुशासन की पहचान है। हमारी सरकार ने टैक्स प्रशासन को जन केंद्रित और टेक्नोलॉजी संचालित बनाकर यह सिद्ध किया है कि अगर इच्छा शक्ति हो तो राजस्व भी बढ़ता है और विश्वास भी। हम इसी गति को बनाए रखते हुए छत्तीसगढ़ को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और समावेशी विकास का मॉडल बनाएंगे।